दोस्तों, वेलकम टू आर एम स्टडी पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स के टॉप 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आप इसको छोड़िएगा मत, इस वीडियो को पूरा देखिएगा कि आपके पेपर के लिए टॉप 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, जिनको पढ़कर आप 75 में से 75 नंबर स्कोर कर सकते हैं। अगर हम गारंटी के साथ कह सकते हैं, अगर आप इस सारे क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको बाकी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं कि आपके पेपर के लिए वो टॉप 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन ग्रीन थ्योरम एंड स्टोक थ्योरम। ग्रीन थ्योरम के बारे में आपको पढ़ना है और स्टोक थ्योरम के बारे में पढ़ना है। इनका फिगर भी तैयार करना है, इनका डेरिवेशन भी तैयार करना है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है केपलर लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। इसको भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। इनके तीनों लॉ आपको तैयार करने हैं, तीनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इलास्टिसिटी, राइट कांस्टेंट एंड डिफरेंस। कांस्टेंट लिखना है और डिफरेंस इनके बीच लिखना है, क्योंकि इलास्टिसिटी 4 से 5 प्रकार के होते हैं, तो उनको बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और उनके फार्मूले भी देख लेने हैं। ठीक है। सेंटर ऑफ मास और मोशन ऑफ सेंटर मास। ठीक है। इसको भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। अगर मोशन नहीं पूछा जाएगा तो सेंटर ऑफ मास पूछ लिया जाएगा कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। ठीक है। इसलिए इसको भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज सेटेनरी वेव आल्सो एक्सप्लेन द फेज वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी। ठीक है। इसमें जो फेज वेलोसिटी है एंड वेव वेलोसिटी है, इनके बीच रिलेशन भी पूछा जा सकता है और इनके अलग अलग क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं कि व्हाट इज फेज वेलोसिटी और व्हाट इज वेव वेलोसिटी। इसलिए इन दोनों क्वेश्चनों को भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। और हम आपको बता दें कि ये जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं 15, ये आपके ऑल यूनिवर्सिटी के लिए है। उत्तर प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन ड्राइव सेकेंड लॉ। ठीक है। डिस्क्राइब सेकेंड लॉ। न्यूटन के मोशन के लॉ क्या होते हैं और सेकेंड लॉ को डिस्क्राइब करना है या ड्राइव करना है। डिस्क्राइब मतलब ड्राइव करना ही होता है, इसलिए इसको पूरा अच्छे तरफ से ड्राइव करना है। और इन सब क्वेश्चनों को और कॉपी में नोट कर ले, नहीं तो आप भूल जाएंगे कि कौन कौन क्वेश्चन थे जिसको हम पढ़े थे। तो इसलिए इनको कॉपी में नोट कर लीजिए और इनका नोट्स बनाइए। और इन्हीं क्वेश्चनों को जब तक आपका पेपर नहीं होता है उनको बार बार रिवीजन में रखिए। अगर आप रिवाइज बार बार करते रहेंगे तो इन सब क्वेश्चनों को फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे, और जब फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे तो जैसे ही पेपर में क्वेश्चन आएगा आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन रेडियस ऑफ जाइरेशन। डिफाइन रेडियस ऑफ जाइरेशन विथ एग्जाम्पल। जाइरेशन के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है और उसका रेडियस भी, जाइरेशन के बारे में एक्सप्लेन करना है। ठीक है। इसमें और उसका एग्जाम्पल देना है। ठीक है। इसलिए इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये 3 नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूफ वर्क एनर्जी थ्योरम। स्टेट एंड प्रूफ वर्क एनर्जी थ्योरम। स्टेट तो आप जरूर से ज़रूर पढ़ के जाइएगा और प्रूफ भी पढ़िएगा, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आएगा स्टेट एंड प्रूफ वर्क एनर्जी थ्योरम तो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आएगा, इसलिए इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको भी आप बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एस्केप वेलोसिटी। एक्सप्लेन द एस्केप वेलोसिटी, इसको भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है और इसका प्रूफ भी तैयार करना है आपको पेपर के लिए, क्योंकि इसका प्रूफ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये हो गया गॉस थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस। जो हम ऊपर बताए हैं ग्रीन थ्योरम और स्टोक थ्योरम और ये गॉस थ्योरम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। इसमें से 2 आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे, इसलिए इसको भी आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके पेपर के लिए। अगला क्वेश्चन है
कि डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड प्रूव। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है, और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ड्राइव करना है यानी कि प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन को भी आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है, इनके बारे में शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ना है, सूडो फोर्स के बारे में पढ़ना है, बाइंडिंग मोमेंट के बारे में पढ़ना है, और व्हाट आर सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स क्या होते हैं इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। तो ये जो चारों क्वेश्चन है इनको भी आप बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है ड्राइव अ जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में आपको पढ़ना है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन आपको प्राप्त करना है यानी कि ड्राइव करना है। तो आप इन्हीं 15 क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। आपका पेपर हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि बहुत अच्छा होगा। इसमें हम मैथमेटिकल फिजिक्स के क्वेश्चन अभी ऐड नहीं किए हैं, ये आपके सेकंड पेपर का क्वेश्चन है। मतलब जैसे कि आपका पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है, तो पार्ट ए मैथमेटिकल फिजिक्स है, पार्ट बी न्यूटोनियन मैकेनिक्स है। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स के हम 15 क्वेश्चन बताए हैं, यानी पार्ट ए के नहीं बताए हैं। ठीक है, इसलिए आप इसको भी ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, हम पार्ट ए के लिए क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।